आना पड़ेगा क्या केशव? हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। मैं लाइव हूं आपको पढ़ाने के लिए। अर्थमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन खत्म करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी समझाई थी और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज की दर क्या होता है। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज की दर निकालते कैसे हैं वो भी मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको स्टूडेंट ये भी कंसेप्ट समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट प्रतिशत ब्याज की दर गुणा समय। ठीक है, और ये मैंने आपको केवल लिखवाया नहीं था, मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई ये आया कहां से। चलिए, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट सीधे अनुक्रमानुपाती होता है प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रिंसिपल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप जितना ज्यादा पैसा बैंक में जमा करोगे आपको उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। सेकंड बात, सिंपल इंटरेस्ट सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्याज की दर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। भाई दो बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक है मेरे दोस्तों और एक आपका एक्सिस बैंक है। आईसीआईसी बैंक 5% ब्याज दे रहा है, एक्सिस बैंक 7% ब्याज दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसमें ज्यादा मिलेगा, ब्याज कहां ज्यादा मिलेगा, एक्सिस बैंक में। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय के। जितने ज्यादा समय के लिए आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। डाटा अगर बहुत आसान है तो हम 100 मान के करते हैं, और डाटा अगर टिपिकल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सवालों को करते हैं। आज मैंने YouTube पर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास ली थी जिसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ाया था। मैथ्स कंसेप्ट किंग जो हमारा YouTube चैनल है, कितने बच्चों ने वो क्लास देखी थी यूपी कांस्टेबल के लिए? यूपी वालों ने तो देखी होगी। अच्छा अभिषेक, सिंपल इंटरेस्ट की पीडीएफ मैंने शीट तैयार कर दी है, शीट को अपडेट भी कर दिया है मेरे प्यारे भाई, और वो शीट आज अपलोड हो जाएगी। बेसिक मैं कल बता चुका हूं बरजिंदर, कल की क्लास में मैंने 1 घंटा केवल बेसिक ही बताया है और कुछ बताया ही नहीं है। आज की क्लास में क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है ना, कल का लेक्चर पढ़ के आए। चले, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो आज की लेक्चर डायरेक्ट ना देखे, पहले कल की थ्योरी पढ़ ले तब आज समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रिंसिपल के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई समय के, टाइम के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। आप बोलोगे हां जी सर, एकदम करेक्ट। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने सवाल आएगा, बताओ यदि 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यदि 9 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 45% है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको सवाल करवाऊंगा। सबसे इजी और लो क्वालिटी का सवाल है। बोला है 9 साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 45% है। 9 साल में प्रिंसिपल का 45% ब्याज मिलता है तो एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 45/9। एक साल में प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलता है तो ब्याज की वार्षिक दर है 5% पर एनम। 9 साल में 45% ब्याज मिला, एक साल में 45/9 5%। बात समाप्त। आगे चलेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने मेरे प्यारे भाई 2। ठीक है, ये टाइप 1 है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल होंगे, पहला टाइप है, और इस टाइप में ब्याज की दर निकालने वाले क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल सीपीओ 2018 के एग्जाम्स का करके बताएं जल्दी से।
गुड इवनिंग भाई। बोला है एट वॉट रेट पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 साल। बोला है साधारण ब्याज के साथ किस ब्याज की दर पर 12.5 साल में कोई धनराशि डबल हो जाएगी। ध्यान से सुनेगा। बोला है साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज के साथ कितने ब्याज की दर पर 12.5 साल में कोई धनराशि डबल हो जाएगी। कोई धनराशि 12.5 साल में डबल हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पूछा ब्याज की दर क्या है। आप जानते 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। देखो कोई धनराशि डबल होगी, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो आपका अमाउंट 200 रुपए हो गया। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट 200 रुपए हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला 100 रुपए। कोई धनराशि डबल हो गई, 100 रुपए 200 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज मिला है आपको 12.5 साल में। कितने साल में? 12.5 साल में। 100 रुपए ब्याज 12.5 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना ब्याज है। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं। लॉजिक सोचो कि धनराशि डबल होगी, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे तो 200 रुपए बन गए, 100 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 12.5 साल में। तो 1 साल में कितना हो गया? अभी 100 को 12.5 से भाग करेंगे 8। तो 1 साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला। 1 साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर यही होगी 8% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है। बात समाप्त। कोई दुख तकलीफ परेशानी सवालों में नहीं है। पहला टाइप चल रहा है ब्याज की दर निकालने वाले सवाल करेंगे बच्चों। अगला टाइप सवाल नंबर है 3। करो बच्चे। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में 3 गुना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में 3 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है? कोई धनराशि 3 गुना हो गई, इसका मतलब यह है कि 100 रुपए 300 रुपए बन गए अमाउंट। कोई धनराशि 3 गुना बन गई तो 100 रुपए का प्रिंसिपल 300 रुपए अमाउंट बन गया, तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। 100 रुपए की धनराशि 300 रुपए बन जाते तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 200 रुपए। 200 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में? 9 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है मेरे दोस्तों? 1 साल में ब्याज मिला है 200/9। 1 साल में 200/9 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर 1 साल में 200/9 ब्याज मिला, यही ब्याज की दर है। 200/9 क्या होता है? 200/9 होता है 22 सही 2/9%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा। सातवें इसका सॉरी डी ऑप्शन 22 सही 2/9%। सभी को समझ में आ गया? 33.33% गलत है बेटे। हमको ब्याज देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 4। बनाएं। अब देखिए, लिखना कम करो, सोचना ज्यादा शुरू करो। लिखना कम, चूंकि ये बहुत फेमस सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 चल रहा है। सबसे इजी टाइप से शुरुआत करा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, सवाल भयानक होते चले जाएंगे। टाइप फर्स्ट है ये, सबसे इजी सवाल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकालने वाले पूछा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 साल में 4 गुना हो जाएगी। देखिए, अगर कोई धनराशि 4 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला? 3 गुना। 3 गुने का मतलब 300% आपको ब्याज मिला। ये दिमाग में सोचा करो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब तक तो मैं आपको लिख के बता रहा था, आपको खुद समझना है। कोई धनराशि 4 गुना हो गई। अगर कोई धनराशि 4 गुना होगी तो बढ़ी कितनी है? 3 गुना। कोई धनराशि 4 गुना होगी, इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल पी है तो प्रिंसिपल 4 गुना हो गया, 4p। प्रिंसिपल 4 गुना हो गया तो प्रिंसिपल बढ़ा कितना है? 3 गुना। लॉजिकली सोचो ना, कोई धनराशि 4 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है? 3 गुना। अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है, 5 गुना, तो बढ़ी कितनी है? 4 गुना। अगर कोई राशि 7 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितनी है? 6 गुना। कोई धनराशि 11 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितनी है? 10 गुना। कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो जाते तो धनराशि बढ़ी कितनी है? खुद का 3 गुना। 3 गुना मतलब होता है 300%। कोई धनराशि 300% बढ़ी कितने साल में? 15 साल में। 15 साल में 300% ब्याज है। 1 साल में कितना होगा?
300/15 20%, एक साल में 20% ब्याज होगा। ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है मेरे सारे भाई उड़ उड़ के इन सवालों को कर पा रहे हैं। जी बच्चों आगे चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये देखेंगे लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2030 के एग्जाम्स का करके बताएं, जल्दी करके बताओ बच्चों। राम राम मनीष जी। हाँ जी, बोला किस ब्याज की दर पर कोई धनराशि 10 साल में, किस वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा। बोला है कितने ब्याज की दर से 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा। चलिए जल्दी से करके बताइए। यहां पे ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। बोला है ब्याज की दर क्या होगी अगर 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब यह कि अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो आपको ब्याज 5 रुपए मिलेगा। 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में क्या होता है 1/8 होता है 12.5%, 5/8 होता है 62.5% ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको, 62.5%। सिंपल इंटरेस्ट जो है धनराशि मतलब प्रिंसिपल का 5/8 गुना हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अगर 8 है तो आपको 5 रुपए ब्याज मिला, 8 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला, 62.5% ब्याज मिला आपको बच्चों। कितने सालों में 10 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है, एक साल में 62.5%, 10 साल में ब्याज है, एक साल में क्या होगा /10, 62.5 को 10 से भाग देंगे 6.25%, 6.25%। पवन वो निपट चुका है बेटा, खत्म हो चुका है। कल का लेक्चर पढ़ा है सुशांत आपने? 99% बच्चे आंसर बता रहे हैं, 1% बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्होंने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट अलग से कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, केवल परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल है। परसेंटेज और रेशियो के इस्तेमाल चैप्टर को ही सिंपल इंटरेस्ट बना दिया है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक और मस्त सा सवाल हम लेंगे जो कि सवाल नंबर आपके सामने 6 बनेगा। बताओ, पहला ही टाइप चल रहा है, चूंकि टाइप आसान है बेशक लेकिन टाइप पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इस टाइप के मैं आपको 10-12 सवाल करवाऊंगा। जिस टाइप की जितनी हैसियत जितनी औकात है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं। चलिए, सीजीएल 2022 का सवाल बनाएं। सर जी वेस्ट बंगाल कोलकाता पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपके क्लास से पूरा पेपर फंस गया, थैंक्स गुरुजी। अपूर्वा वो तो फंसना ही था, बिल्कुल। मान सिंह, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने से 2 साल 6 महीने 2 साल 6 महीने में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की सालाना दर क्या है? थोड़ा सा चेंज है, सवाल को ढंग से पढ़ेगा, सवाल को ढंग से पढ़ेगा, समझिएगा। बोला है कोई धनराशि 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने का मतलब होता है 2.5 साल। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। खुद का 17/10 गुना होने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 100 रुपए 17 बन जाते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपए है तो 10 रुपए 17 अमाउंट बन जाते हैं। तो 10 रुपए 17 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला, 7 रुपए ब्याज मिला। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। खुद का 17/10 गुना होने का मतलब है कि अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो जो है आप 17 रुपए आपको मिलते हैं, आज 7 रुपए आपको ब्याज मिलता है। 10 रुपए पर 7 रुपए आपको ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, 70%। 70% प्यारे बच्चों आपको ब्याज मिला कितने वर्षों में, 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल में।
2.5 साल में 70% ब्याज मिला, 2.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 70 को 5/2 से भाग दे देंगे, 70/5 14 है, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगी 28%। तो ब्याज की दर आ गई 28% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है 28%। बिल्कुल आता है बबलू, बहुत बढ़िया। बालक ऐसे उड़ उड़ के बता रहा है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, जानी गार्डन गार्डन कर दिया। सवाल है आपके सामने, 7 करके बताएंगे सवाल का क्या आंसर है। सवाल अभी सीएचएसएल मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें आया है। देखो, जरूर नहीं कि ये केवल प्री के पेपर में आता है, आसान है तो नहीं, ये मेंस की परीक्षा में भी आता है। ये सवाल देखेंगे बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में। वो ये बैच केवल कंसेप्ट सिखाने वाला बैच नहीं है। अगर मुझे केवल कंसेप्ट ही सिखा के बैच खत्म करना होता तो कल मैंने 1.5 घंटा कंसेप्ट बता दिया, आज मैं 1.5 घंटे सवाल करवा देता, चैप्टर खत्म। एक एक सवाल करवाता, आसान आसान सा चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन आप कुछ कुछ कर पाते क्या उससे? नहीं। ये कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, प्री प्लस मेंस लेवल का। सुशांत जी, पहले कल का लेक्चर पढ़ के आइए, तब आज का लेक्चर समझना। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है मोहित, बताएं जल्दी से। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया, 3 साल के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस की। ऋणदाता को, ऋणदाता मतलब जिसने उधार दिया है, 4/3 धनराशि वापस की, ब्याज की दर ज्ञात की। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया, 3 साल के बाद उसने 4/3 धनराशि वापस कर दी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया है, 3 रुपए, तो आदमी ने 3 साल बाद 4 रुपए वापस किया है, अमाउंट है 4 रुपए। यह मतलब हुआ बच्चों इस बात का। क्लियर है? अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया है तो 3 साल के बाद 4 रुपए वापस किया है। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो चीज कही गई है। अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया है तो 4 रुपए लौटाया, यानी कि 1 रुपए आदमी ने एक्स्ट्रा दिया, ये ब्याज है। 3 रुपए के प्रिंसिपल पर आदमी ने 1 रुपए ब्याज दिया है, ये ब्याज आ गया 1/3। लेकिन ये ब्याज कितने सालों में? 1/3 ब्याज है 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1/3 ब्याज 3 सालों में है। 1 साल में कितना ब्याज है? 3 से भाग दे देंगे, 1/9। तो ब्याज की दर आ गई 1/9। 1/9 को परसेंटेज में कहेंगे 11 सही 1/9%। तो ब्याज की दर है 11:1/9% पर एनम। ये इसका आंसर हो जाएगा। विवेक जी कमेंट ठीक टाइप करिए, 11 सही 1/9 आएगा, बिल्कुल सही विवेक। सभी बच्चों को समझ में आओगा। लल्लू लाल सवाल मेंस के पेपर का। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर टाइप को चेंज कर देंगे। बताएं बच्चों, बनाओ। अरे जल्दी बताओ जल्दी।
बच्चा कह रहा है सर कब 100% लेना। देखिए डाटा आसान है, 100% कर लो। डाटा टिपिकल है, फ्रैक्शन में रहने दो। फ्रैक्शन और परसेंटेज अलग थोड़ना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करो। परसेंटेज का साइन बोला है 6% ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने साल में निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। क्या मतलब है? 6% ब्याज की दर पर कोई राशि कितने साल के इन्वेस्ट की जाए ताकि वो राशि का प्राइस 40% बढ़ जाए, राशि का मूल्य। इसका मतलब 40% आपको ब्याज मिल जाए। पर राशि बैठे बैठे तो बढ़ती नहीं है। प्रिंसिपल कब बढ़ेगा? जब आपको ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 6% ब्याज है, आपको 40% ब्याज चाहिए तो कितने सालों में मिलेगा? 40 को 6 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा मेरे दोस्तों 20/3। 6 सही 2/3 साल। 6:2/3 ईयर्स। ये सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल। आगे चलेंगे, घोटालेबाज सवाल है ये। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9। सोचो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बोला है यदि किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने का साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है तो आपसे पूछा प्रति माह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल में ब्याज की दर पर एनम नहीं बतानी। सवाल में आपको बताना एक महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए, एक महीने का पर एनम ब्याज की दर ज्ञात कीजिए और आंसर अप्रोक्स में लगभग बताना है। बोला किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने। 6 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 6.5 साल। कोई धनराशि 6.5 साल में 7 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है, सॉरी। किसी धनराशि पर 6.5 साल का साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 7 गुना है। यानी कि मेरे दोस्तों आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल का 7 गुना मिला है, 700%। अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है तो आपको 7 रुपए ब्याज मिला है। 700% आपको ब्याज मिला है कितने साल में? 6.5 साल में। 6.5 साल में 700% ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा? ये आ गया 1 साल का ब्याज। आप कहोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं। ब्याज 1 साल का नहीं पूछा, ब्याज पूछा है पर महीने, पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1 साल का ब्याज है। 1 साल में 12 महीने होते हैं बच्चों, तो 12 महीने का ब्याज क्या होगा? 12 से भाग दे देंगे। 12 से भी भाग दे देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या चला जाएगा मेरे प्यार भी? ये 78 हो जाएगा। 6.5 गुणा 12 हो जाएगा 78। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो किससे कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 700 को 78 से भाग देंगे मेरे दोस्तों तो 10 बार तो नहीं जाने वाला, ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 सत्ते 63, 630, 9 अप्रोक्स 9 बार जाएगा। तो 9% पर मंथ ब्याज की दर है। सी ऑप्शन 9%, लगभग 9 बार जाएगा। ए ऑप्शन नहीं है, आंसर सी ऑप्शन है। अप्रोक्स में आंसर आएगा, लगभग 9% जाएगा। 78 को 9 से गुणा करेंगे 702, लगभग 9 बार जाएगा। 8 नहीं अभिषेक, पता नहीं भाग भी नहीं दे पाते तुम यार, कैसे बालक हो। ठीक है ना, आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 10। ये बताएं जल्दी से करो बेटा। सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना है प्रिंसिपल का, तो सवाल पढ़ो। अमाउंट 7 गुना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही 7 गुना है। कपिल आपने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। कपिल जी, सवाल के अनुसार किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने का साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 7 गुना है, ना कि अमाउंट 7 गुना है। फर्क है दोनों में। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 7 गुना, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो ब्याज 700 रुपए मिला है, 700%। ठीक है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। पिछले सवालों में अमाउंट 7 गुना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही 7 गुना है। अरे घोंचुओ, साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है यार, मिश्रधन नहीं है। हद होती है। शब्द समझो, शब्द शब्द के भाव को समझो। ये गणित रटने वाली चीज नहीं है जीएस कि बाबर का नाम जो है राम जी थे। रटने वाली चीज थोड़ना है ये।
हद होती है यार, क्वेश्चन में फर्क ही नहीं समझ पाते, सवाल में फर्क ही नहीं। इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4/3 राशि वापस करी। वापस करी यानी कि 3 रुपए थे, 4 लौटाए, अमाउंट दिया है। यहां आपको ब्याज दिया है भाई, ब्याज प्रिंसिपल का 7 गुना है। हद होती है। ऐसे शब्द, एक एक शब्द में अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो कर ही नहीं पाओगे सवाल। इतने छोटे से सवाल में आप अगर फेल हो जा रहे हो तो बाकी के लंबे लंबे सवाल आएंगे लैंग्वेज वाले, उसमें तो रो दोगे आप। सुनते ही नहीं है। चलिए लास्ट सवाल इस टाइप का बोला है, साधारण ब्याज की किस दर पर, और आंसर 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, आंसर अप्रोक्स में बताना है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 गुना होगा। बोला है एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 11 month ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 0.08 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट। बोला है ब्याज की दर क्या होगी अगर 11 महीने में ब्याज, सवाल को ढंग से पढ़ राक्षस हो, तुम मतलब कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। 11 महीने में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 0.08 गुना है। 0.08 का मतलब क्या होता है, 0.08 का मतलब है 8/100। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 100 रुपए पर आपको 8 रुपए ब्याज मिला। कितने महीने में घोंचो, 11 महीने में। 0.08 का मतलब है 8/100। 100 रुपए पर आपको 8 रुपए ब्याज मिला। कितने महीने में, 11 महीने में। 11 महीने में ब्याज है ये 0.08 गुना। 11 महीने में 8 रुपए ब्याज मिला तो एक महीने में कितना है, 8/11। एक महीने का ब्याज कितना है, /11। ब्याज की पूछिए वार्षिक दर, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने में कितना ब्याज होगा, मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिला है 11 महीने में, तो एक महीने में कितना ब्याज होगा, 8/11। 12 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 12, लगभग आएगा 12×8 = 96। 96 को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो 11×8 = 88, बचेगा 80, 11×7 = 77, अप्रोक्स 8.7। तो ब्याज की जो दर होगी लगभग 8.7% वार्षिक होगी। 12 महीने में 8.7% ब्याज होगा। 8.2 नहीं आएगा, 8.7% आएगा। सारा खेल लैंग्वेज का है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है, सबसे सिंपल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है आपके सामने, ये सिंपल लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन एक टाइप की लैंग्वेज को कितना घुमा फिरा के लिखा जा सकता है वो इस सवाल से आप समझोगे। प्रैक्टिस से आएगा, ये कंसेप्ट पढ़ाने से नहीं आएगी, ये सब चीज ओनली प्रैक्टिस से सीखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, ठीक है बच्चों, अगला टाइप एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, मेरे प्यारे भाई बताएं। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 बनाओ बच्चों जल्दी से। बारह महीने का ब्याज निकाला ना मैंने ऋतिक, आपसे ब्याज की दर प्रति वर्ष पूछी है। 11 महीने का ब्याज पता है 8/11, 12 महीने का ब्याज निकालूंगा तभी तो 1 साल होगा। ठीक है ऋतिक, समझ आया रजत, आगे चलेंगे। बोला है 5 साल में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है, ब्याज की दर बताओ। देखो कीवर्ड्स देखा करो कि 5 साल में निवेश की गई राशि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:8 है, ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:8 है, ब्याज की दर बताइए। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे में, 5 रुपए 8 बन गए। 5 रुपए का प्रिंसिपल, 8 रुपए अमाउंट बन गया, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए ब्याज मिला 5 रुपए के प्रिंसिपल पर। 1/5 20% होता है, 3/5 60% होता है, तो आपको 60% ब्याज मिला। ब्याज कुछ और नहीं है, प्रिंसिपल को जितने परसेंट बढ़ाया जाता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, 60% आपको इंटरेस्ट मिला 5 इयर्स में।
एक साल में कितना ब्याज है? 60%। 5 साल में, एक साल में कितना ब्याज है? बटे 5, 12%। डी ऑप्शन। तो ब्याज की दर है 12%। इजी सवाल था, मुझे लगता है हर बालक अच्छी तरीके से समझ पाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12, अगला सवाल। और अगले टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप नंबर 3। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बच्चों सुनिए। हमने आपको पढ़ा है कि एक साल में R% ब्याज होता है। ब्याज की दर R% है, एक साल में R% ब्याज है। तो मैं आपसे पूछूंगा T साल में कितना ब्याज होगा? T साल में, तो T साल में ब्याज होगा R% गुणा T। अगर एक साल में R% ब्याज है तो T साल में कितने प्रतिशत ब्याज होगा? R% गुणा T। ये कंसेप्ट है। सवाल बताओ। बोला है एक राशि पर 6% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज 920 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 6% पर एनम और 8 ईयर्स इज 920। 6% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज 920 है। आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑफ द सेम सम आफ्टर 3 ईयर। बोला है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे हमें सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, समान ब्याज मिले उसी धनराशि पर 3 साल में। कितने साल में मेरे प्यारे भाई? 3 साल में। सिंपल इंटरेस्ट सेम रखना है, प्रिंसिपल सेम है। आप मुझे बताओ 6% की दर से 6% की दर से 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 48%। पूछा यह है ब्याज की दर बताओ जिससे आपको समान ब्याज मिले। ब्याज की दर क्या होगी? जिसके लिए 3 साल में समान राशि पर समान ब्याज मिले। तो ब्याज की दर क्या आएगी मेरे दोस्तों? 48/3 16%। 16% पर एनम ब्याज की दर आ जाएगी। सी ऑप्शन। 6/48 16×3 48। बोलो। 6/48 16×3 48। वो मैं कल बता चुका हूं उज्जवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर है आपके सामने 13। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। ब्रिजेश हैड 8600 which he invested in 2 parts. Simple interest received on the first part at 15% per annum is 4 years is equal to the simple interest received on the second part at 20% per annum in 3 years. Find the difference in 2 parts. बताइएगा। ब्रजेश के पास 8600 रुपए उसने 2 भाग में निवेश किया। ठीक है, तो बोला सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है पहले पार्ट पर 15% की दर से 4 साल में वो इक्वल है, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पार्ट एट 20% पर एनम इन 3 ईयर्स। फाइंड द डिफरेंस इन 2 पार्ट्स। बहुत अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ब्रजेश के पास 8600 रुपीज हैं। पहले पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे, पहले पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 15% की दर से 4 साल में, एक साल में 15% ब्याज है तो 4 साल में कितना होगा? 60%। ये इक्वल है मेरे दोस्तों, किसके बराबर है? सेकंड पार्ट पर जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है, सेकंड पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट मिला है 3 साल में 20% की दर से। एक साल में 20% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 60%। ये दोनों बराबर हैं, यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इक्वल है। जब पहला दूसरा पार्ट इक्वल है तो दोनों पार्ट में डिफरेंस कितने का है? 0 रुपए का। 0 आंसर है। इंग्लिश में तो बता रहा हूं मोनू। ठीक है, ये टाइप समाप्त। आपके सामने इजी टाइप था। अगला टाइप, अगले टाइप पर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 2 सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर है 14। बनाएं सवाल नंबर 14, फटाफट बनाओ। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount in 12 years
फॉर 5% एंड दैट फॉर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा एक सर्टेन अमाउंट पर 12 साल में 5% और 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भाई। यहां पे दो अलग अलग केस बताए गए हैं। देखो बच्चों, हमने आपको पढ़ाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब मेरे दोस्तों, आपके पास कुछ पैसा है, वो पैसा आपने दो अलग अलग स्कीम में लगाया। पहली स्कीम 5% ब्याज दे रही है, दूसरी 8% ब्याज दे रही है। दोनों स्कीम्स में आपने 12 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? तो बच्चों एक बात ध्यान सुनो भाई, प्रिंसिपल सेम है, निश्चित धनराशि आप इन्वेस्ट करते हो, एक 5% की दर से, एक 8% की दर से। समय से में 12 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे निर्भर करेगा? रेट प्रतिशत पे, ब्याज की दर पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। जो ब्याज की दर का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। ये 5% की दर से इन्वेस्ट किया, 8% की दर से। रेट का रेशियो 5:8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 5:8 ही होगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 5:8। इतना बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, इससे बेसिक सवाल बन नहीं सकता कोई। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताएं, जल्दी से फटाफट बताएं। What is the ratio of simple interest earned on a certain sum of money at 21% per annum in 8 साल to the simple interest earned on the same sum at the same rate for 21 years? बोला है साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा एक निश्चित धनराशि पर 21% ब्याज की दर से 8 साल के लिए और 21 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, आपने सेम धनराशि इन्वेस्ट की, सेम ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। एक धनराशि आपने 8 साल के इन्वेस्ट किया है, दूसरी आपने 21 साल के इन्वेस्ट किया। आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। बताओ, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, ब्याज की दर सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। जो समय का अनुपात है, जितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। आपने समान धनराशि इन्वेस्ट किए 8 साल के लिए और 21 साल के लिए, तो ब्याज भी आपको इसी अनुपात में मिलेगा, 8:21। और यही सवाल का आंसर था सी ऑप्शन, 8:21। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल फर्जी सवाल थे, दोनों जीडी के पेपर में आए हैं। ठीक है, आगे चलें स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। और इस देखिए, इस टाइप में मैं आपको 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 6 सवाल बनाओ बच्चों। सवाल नंबर है 16, करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ।
12,000 रुपए की धनराशि पर 6% की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? हमने आपको समझा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 12,400 रुपए पर ब्याज की दर है 6%। एक साल में कितना ब्याज होगा? ये एक साल का ब्याज होगा 12,000 का 6%, 12,400 का 6%। आपसे पूछा 15 महीने का। अब महीने को अगर साल में बदलेंगे तो 15/12। महीने को अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर दो। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4/3 साल। एक साल का ब्याज ये है तो 4/3 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 4/3। ये आ गया प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 3 दूनी 6। 3 पंजे 15, 3 पे 5/3 आएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 आएगा। सॉरी, ठीक है ना, 4/3 नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया भाई। 15 महीने का मतलब 5/4 साल आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 4 से कटेगा 31 बार। तो 31 गुणा 30, 930 रुपए आएगा। तो 930 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, सी ऑप्शन। सवाल का बिल्कुल मजाक ना उड़ाएं, आपके पेपर्स में बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं ऐसे। बताएंगे सीजीएल 2022 का सवाल बोला है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। गजब का सवाल। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2700 रुपीज। 2700 रुपीज पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8 मंथ का, फॉर 8 मंथ्स एट 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। आपने गांव में सुना है, गांव में अगर आप रहते हो कि प्रधान जी 2 रुपए सैकड़े का ब्याज देते हैं एक महीने में। प्रधानमंत्री 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से पैसा उधार देते हैं एक महीने के लिए। इसका मतलब यह है कि हर एक महीने में, सैकड़ा मतलब होता है 100 रुपए, हर एक महीने में 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज देना पड़ता है। यहां पर भी गांव की देसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि 1 रुपए पर आपको 5 पैसा ब्याज देना है। 1 रुपए पर, 1 रुपया होता है 100 पैसे, 100 पैसे पर आपको 5 पैसा ब्याज देना है, 5%। 5% ब्याज एक महीने में देना है पर मंथ। एक महीने में कितना ब्याज देना बेटे? 5%। एक महीने में 5% ब्याज। आपसे पूछा 8 महीने में कितना ब्याज देना होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। 5 पैसा पर रुपए ब्याज है, 1 रुपए पर 5 पैसा, यानी कि 5% ब्याज एक महीने में। तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 5×8 = 40। 27 की 40 में गुणा करेंगे, 27 चौका 108, 1080 रुपए। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। समझ पाए बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ पाए हैं। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, है ना। फॉर्मूला नहीं, लॉजिक से सोचो, लॉजिक से। यही बेसिक था बेटा। आ जाए, और कौन सा बेसिक तुझे पढ़ाऊं? गांव का एग्जाम्पल भी दे दिया। 2 रुपए सैकड़े का ब्याज मतलब, सैकड़ा मतलब 100 रुपए पे 2 रुपए ब्याज देना है, 2%। जी 2023 प्री का सवाल है आपके सामने। 27,000 रुपए पर 14:2/3% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? मेरे प्यार में प्रिंसिपल कितना है? 27,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 14 सही 2/3% पर एनम। क्या होता है? 14 तिया 42, 2 44/3%। एक साल का ब्याज आ गया। 27,000 का 44/3%, एक साल का ब्याज आ गया। पूछा है 8 महीने का। 8 महीने का मतलब क्या होता है साल में? 8/12। महीने को साल में बदलना है तो 12 से भाग दे दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। ये एक साल का ब्याज है। आपसे पूछा है 2/3 साल का ब्याज। 2/3 साल का ब्याज आपसे पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये आ गया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 3 तिया 9, 9 से 270 जाएगा 30 बार, तो आ जाएगा 30 गुणा 44 दूनी 88।
तो 88 की जब 30 में गुणा करेंगे अभी, तो 30 गुणा 80 2400 और 240, 2400 और 240 आ गया 2640 रुपए। तो 2640 रुपए मेरे प्यारे बेटे क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं। 11 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो 3D मेंसुरेशन में आकाश जी, 3D में। ठीक है, चले आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपसे पूछा है बेटे 19वां। चलो इसको आप मुझे करके बताओ जल्दी से। सभी भाई कमेंट्स में करके बताएं सवाल का आंसर। बहुत इजी टाइप है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। बनाओ बच्चों, जल्दी बना दो। बनाए 4 पॉइंट। सर आपने इसका फॉर्मूला, एक घूसा मारूंगा, फॉर्मूला नहीं बताया इसको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? कोई भी बता सकता है। 765 रुपए। बिल्कुल सही, 765 रुपए ही सवाल का आंसर है। जैसा पिछला सवाल किया था वैसा ही है जी। अगला सवाल, अब देखिए टाइप चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम टाइप है मेरे प्यारे भाई, लेकिन देखो पूछने का तरीका कितना भयानक है, कितना अलग है, कितना प्यारा है। सवाल नंबर 20 करके बताओ मेरे दोस्त। हल्के मत लीजिएगा सवालों को, हल्के में। 2 सवाल और हैं, तिथि इस टाइप के बताएं। 9600 रुपए पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसकी ऐसी तैसी। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है 9600 रुपए, रेट कितना है मेरे दोस्तों 8%। अब मुझे निकालना है टाइम यानी कि समय। अब 18, आप मुझे बताओ 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे भाई? पहले तो आप मुझे ये बता दो, अक्टूबर कितने दिन का होता है? अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर 30 का। अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 30 का, सॉरी दिसंबर 31 का, फिर जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, 2022 है ना, फिर 13 मार्च, 13 मार्च हो गया मेरे प्यार में। अब 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखो, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखो, 13 दिन हो जाएंगे। 11, हाँ 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 14 दिन होंगे। 14 लास्ट में से पहला घटाएंगे, एक जोड़ना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 14 दिन होंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए बेटे? टोटल हो गया 4, 5, 4, 1 5 और 1 6, 8 14, 3 17 का 7, हासिल 1, 2, 3 5, 3 8, 3 11 और 11 3 14, 147, 147 दिन हो गए। 147 दिन। ठीक किया मैंने। 8 3 11,
तो 13 4 17 का 7 हासिल 1, 2 3 2 और 9 11 और 3 14, 147 दिन। तो ये 147 दिन हो गए मेरे प्यारे भाई। एक बार बताओ, एक साल में 147 ही 146 आना चाहिए बेटे। कुछ गड़बड़ है? अब बेसिक सही, इसमें कौन सा बेसिक आपको लगाना है? हैं? सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल है 9600 रुपए, ब्याज की दर 8%, समय निकालना है 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक। ठीक है। अच्छा, अक्टूबर 30 का है, सॉरी ये गड़बड़ हो रही है, अक्टूबर 30 का है। तो 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 13 दिन आएंगे। सबसे पहले 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 13 दिन आएंगे। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 30 में से 18 घटाओ 12, एक एक्स्ट्रा होगा 13 दिन। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर मेरे प्यारे भाई। कुछ गड़बड़ है क्या? अक्टूबर 31 का है भाई। हैं? चौदह, ये 14 दिन आ गए मेरे प्यारे भी, 14 दिन। और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन की, 2022 चला है, फरवरी 28 दिन की मेरे प्यारे भाई। अब मार्च, 13 मार्च। जब 13 मार्च तक की बात होगी मेरे प्यारे भी, 13 मार्च तक की बात होगी, तो ये जो है आपके 13 मार्च तक की बात होगी, तो हम 12 मार्च की शाम तक लेंगे, तो 12 दिन ही होंगे मेरे प्यारे भाई, 12 दिन। ठीक है ना, 13 मार्च की सुबह हो जाएगी ना, 13 मार्च का एंड लेना, 13 मार्च की शुरुआत लेनी है, 18 अक्टूबर की शुरुआत से 13 मार्च की शुरुआत। तो 1 से लेकर 13 मार्च की शुरुआत मतलब 12 मार्च तक की रात, तो 12 दिन होंगे। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 146 दिन आएगा, ये 146 दिन आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 146 दिन। आप बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, तो 146 दिन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब ऑफ 146 दिन? तो आप कहोगे सर 73 से जाएगा, 73 दूनी 140, 73 पंजे 365, ये 73 से कटता है 365, 73 से 5 बार, ये 73 से जाएगा 2 बार, 2/5। तो ये सीधा सीधा भी कह सकता था, आपको घुमा फिरा के निकालना पड़ा। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, समय कितना है 2/5 साल। 18 अक्टूबर 2021 की शुरुआत से 13 मार्च 2022 की शुरुआत तक लेना होता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/5 साल हो गया। एक साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 140 दिन का मतलब कितना साल है? 140 को 365 से भाग देंगे, 73 से जाएगा 2 बार, 5 बार। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब 96 गुणा 8 दूनी 16/5, 16/5 हो जाएगा 3.2। 96 की 3 में गुणा करेंगे 288, और 96 दूनी होता है 192, 19.2। कितना आएगा मेरे दोस्तों? एंड में 2 आना ही है, 307.2 रुपए ये आंसर है। 307.2 रुपए, पहला ऑप्शन। गजब का सवाल है, गजब का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल, सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं एक दिन का भी फर्क नहीं रखूंगा। एक सवाल और है ऐसा ही, करके बताएं 21वां सवाल, बताओ जल्दी से। एक और सवाल है ऐसा ही। देखिए, चूंकि सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो मैं लगभग भी यहां पे कैलकुलेशन कर सकता हूं, इसके ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। बताएं, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है।
22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों दिन को शामिल किया गया है। अच्छा, यहां पे बोला गया दोनों दिन शामिल हैं। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों डेज शामिल हैं। 12,500 पर 12% की दर से साधारण ब्याज कितना है? ऐसा ही सवाल है, करके बताओ। लगभग में कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा ऋतिक, चूंकि ऑप्शंस बहुत दूर दे, लगभग में कैलकुलेशन कर लेंगे। पिछले सवाल में ऑप्शंस बहुत नजदीक थे तो मैंने बिल्कुल क्लोज कैलकुलेशन करके बताया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप मुझे बताओ समय क्या है? 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो, मई के बाद आएगा जून 30 का, जुलाई 31 का। अब मेरे दोस्तों अगस्त, 2 अगस्त, 1 अगस्त 2 अगस्त 2 दिन हो गए। और 22 मई से 30 मई तक मेरे प्यारे भाई आपके 9 दिन हो गए। तो लगभग लगभग मेरे प्यारे भाई कितना आ गया ये? 31 9 40, 40 और 30 70 2 72, 72 डेज के आसपास आ गया, 72 दिन। क्योंकि लगभग कितना होता है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, ये मई तो 31 का है ना, 22 से 31 तक के 10 दिन आ गए मेरे दोस्तों। 22 मई से 31, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 10 दिन हो गए। जैसे मैं ये लेता हूं ना, 22 मई से लेके 31 मई तक कितने दिन होते हैं? तो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, 31 में से 22 मई घटा देंगे, 9 दिन। नहीं, एक दिन ज्यादा होता है बेटे। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो मेरे प्यारे भाई 10 दिन होंगे। तो टोटल ये जो आएगा 73 डेज आएगा। और 73 डेज का मतलब होता है 1/5 साल। 73 डेज का मतलब 1/5 साल होता है। 365 का 1/5 याद रखिएगा। 365 दिन 1 साल होता है। 365 को 5 से भाग देंगे, 73 दिन होता है, 1/5 साल। ये बात आप अप्रोक्स में भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा। 5 से 125 25 बार, 25 गुणा 12 300 रुपए। 300 रुपए सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 300। समझ में आया? कौन सा बेसिक बताऊं इस साल तुम्हें? 2 अगस्त भी जोड़ना है, बोला है ना, दोनों दिन शामिल करने, बोला है दोनों दिन शामिल करने। 1 अगस्त 2 अगस्त दोनों लेना है। कर लोगे इस टाइप का सवाल? टाइप ओवर। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, ये हो गया अगला टाइप। नेक्स्ट सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है मेरे दोस्तों, ठीक है। मई को नहीं लेना है क्या? क्यों नहीं लेना मई को? पहले 22 मई से 2 अगस्त 1993, 22 मई से 31 मई तक 10 दिन हो गई। मई के बाद जून का महीना 30 दिन हो गए। फिर जुलाई का महीना 31 दिन हो गए। फिर 2 अगस्त 1 अगस्त 2 अगस्त 2 दिन हो गए। इन सबको जोड़ लिया, 73 दिन आ गया। 73 दिन साल कितना होता है मेरे प्यारे भाई? ये बात ध्यान रखिएगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं। रीजनिंग वगैरह पढ़िए कि नहीं बेटा? ये बात भी नहीं समझ पा रहे तो तुम फेल हो, कि गणित तो बर्बाद है ही तुम्हारा, रीजनिंग भी खत्म है। ठीक है। और दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो ध्यान रखिएगा 1/5 साल का मतलब होता है 365/5, 73 दिन। 73 दिन जहां दिखे 1/5 साल, 146 दिन दिखे 2/5 साल। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों दिन शामिल करने। पिछले वाले सवाल में ऐसा नहीं था, या शामिल नहीं बोला। शामिल होने का मतलब, अगर शामिल नहीं लिखा हुआ है तो 18 अक्टूबर 2021 की शुरुआत से 13 मार्च 2022 की शुरुआत तक लेना है। लैंग्वेज समझो, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 बनाएं।
एक राशि 7.5% ब्याज की दर से 6 साल में बढ़कर 7830 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई सुनिए, आप जानते हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मूलधन 100% होता है। आप जानते बच्चों कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। कोई धनराशि 7.5% ब्याज की दर से 6 साल में बढ़कर 7830 हो जाती है। बच्चों एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 7.5% ब्याज है एक साल में। तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 45%। अगर एक साल में 7.5% ब्याज है बच्चों, तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 45%। आप हमें खुद बताओ, 100% के प्रिंसिपल पर 45% आपको ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? 145% अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अमाउंट। सवाल में यह बोला कि कोई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 साल में बढ़कर 7830 हो जाती है। क्या है? 6 साल बाद अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? What sum of money will amount to 7830 in 6 years at rate of 7.5% per annum simple interest? डाटा बहुत आसान है। प्रिंसिपल 100% है, सिंपल इंटरेस्ट 45% है, तो अमाउंट हो जाएगा 145%। अमाउंट कितना हो गया मेरे दोस्तों? 7830 रुपीज। आपसे पूछा क्या है? आपसे धनराशि पूछा है, 100% की वैल्यू आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100%। बच्चा बार बार यही कमेंट करा, मुस्तमी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दो, तो ये बंद कर दें मुस्तकीम, ये बंद कर दें, आग लगा दें इसमें। अनुपम 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गिन के बताओ कितने दिन आएंगे, गिन के बताओ। देखिए किससे जाएगा? 29 से जाएगा। 29 पंजे 145 और 29 से 29 दूनी 58, बचेगा 20। 29 सत्ते 203, 270। 5% के लिए 270 है। देखो 100% निकालना 20 गुना, 5 गुना 20 100, तो 270 का 20 गुना, 270 का 20 गुना 5400 रुपए। 270 का 20 गुना 5400 रुपए आ गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 5400 रुपीज। समझ में आ गया? आसान सा टाइप है। आगे चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी समझ में आएगा जब सिंपल इंटरेस्ट आता होगा। सिंपल इंटरेस्ट तभी समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज आता होगा। 45% कैसे आया बेटे? एक साल में 7.5% ब्याज है, तो 6 साल में कितना होगा? 7.5 गुणा 6, 45%। नंदिनी मैंने बताया था, शायद आपने सुना नहीं। चलिए अगला सवाल लेंगे, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 23। बताइए जल्दी से कौन करेगा? अगला टाइप चल रहा है, 4 सवाल इस टाइप के होंगे आपके सामने, बनाएं। करिए। ए ने 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से पैसा लिया, कर्जा लिया, और ब्याज सहित ऋण, ऋण मतलब कर्जा, ब्याज सहित कुल कर्जा 1,91,864 रुपए चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण कर्जे की राशि क्या है? ए बोरोड ए लोन फ्रॉम बी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ए ने बी से लोन लिया 2 साल के लिए 8% की दर से।
एंड रिपेड द लोन, लोन को रिपे किया विद इंटरेस्ट, ध्यान सुनिएगा, और लोन को रिपे किया ब्याज समेत टोटल 1,91,864, यानी कि 2 साल बाद 1,91,000, 2 साल बाद 1,91,864 रुपए चुकाया है ए ने बी को। पूछा है कितना लोन अमाउंट ए ने लिया था। देखिए मेरे दोस्तों, अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 16%। 16% ब्याज हो जाएगा। 100% पे अगर 16% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 116%। 116% की वैल्यू आपको दी है। 100% आपने कर्जा लिया है तो 2 साल में 16% ब्याज हो जाएगा, अमाउंट 116% आपको चुकाना पड़ेगा कर्जा खत्म करने के लिए। तो आपने ए ने लोन कितना लिया था? ए ने लोन लिया था 100%। 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। देखो, या तो पूरा पूरा जाएगा या फिर एंड में 5 आएगा, ठीक है ना। 5 किसी ऑप्शन के एंड में है नहीं, तो पूरा पूरा भाग होगा, एंड में 00 आएगा। ये सवाल का आंसर है 165400, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हैं 6 चौक 24, एंड में 4 जाएगा, फिर 20 आएगा, एंड में 400। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सिंपल सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेशन की कोई जरूरत इसमें नहीं है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है 24 आपके सामने, करके बताएं सीएचएसएल के पेपर का। बताओ, ऐसे 25 का मल्टीपल नहीं चेक करते ना, कुल दशमलव में होगा तो 25 गायब हो जाएगा। अब 25 की 0.8 में गुणा हो जाए, सर 116% कैसे आया प्लीज? अरे कितनी बार बताऊं यार करण, प्रिंसिपल 100%, अगर आपने 100% कर्जा लिया है, 16% ब्याज हो गया, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 100% आपने कर्जा लिया, लोन लिया, 16% ब्याज हो गया, 100 प्लस 16 116 नहीं हो गया? कल ही तो एक बात समझाई थी भाई। अगला सवाल, यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 साल के बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या है? करिए जल्दी से, अप्रोक्स में आपको बताना है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल यहां से हटा दीजिए, गलत है। ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो यहां से स्किप कर दीजिए। सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां गलती से डल गया है, स्किप कर दीजिए सवाल को। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों इस टाइप का, टाइप अभी सेम है, इसी टाइप का सवाल लेंगे 25वां, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन के लेटेस्ट एग्जाम में आया था। बनाइए, सवाल क्या है? ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 16896 इन 4 years। द सम इज 8% साधारण ब्याज की दर पर एक निवेशित राशि 4 साल में 16,896 रुपए हो जाती है। राशि कितनी है? कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 4 साल में इतनी हो जाती है। ये 4 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद प्रिंसिपल है। आपसे पूछा है वो धनराशि क्या है? कोई सम ऑफ मनी 8% के सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल में 16896 हो जाती है। आपसे पूछा है वह सम क्या है? मेरे प्यार में देखिए, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 32%। बेटे 100% आपका प्रिंसिपल है, 32% ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4 साल के बाद? 132% अमाउंट हो जाएगा, 132%। 100% प्रिंसिपल पे 32% आपका ब्याज लगेगा, तो 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 132%। 132% की वैल्यू ही सवाल में 16896 रुपीज दी है, और आपसे पूछा है प्रिंसिपल, राशि पूछे 100% की वैल्यू।
देखिए सभी ऑप्शन के एंड में डबल जीरो आ रहा है। 100 मतलब कैलकुलेशन करने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि नंबर पूरा पूरा भाग होगा 132 से। देखो पूरा पूरा भाग क्या आ जाएगा, या तो 2 तिया 6 जाएगा, इकाई का अंक देखो 3 तो नहीं आ रहा, या फिर 2 अट्ठे 16 जाएगा, या तो 2 तिया 6 जाएगा एंड में, 3 तो है नहीं किसी के एंड में, या फिर 2 अट्ठे 16 जाएगा तो एंड में 8 आएगा। ये आंसर है तीसरा, यानी कि 128 बार जाएगा। ठीक है मेरे प्यार भी, 1% के लिए 128 है, 100% है 12,800 रुपए। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। आगे के क्वेश्चन सभी कट नहीं पाए हैं, स्निप नहीं हुए, उनको मैं आपको कल करवाऊंगा, रहने दो। ठीक है भाई, कल मिलेंगे, शीट आज अपलोड हो जाएगी, आगे के सवाल को करके आइएगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास में जो थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी को पढ़ लो पहले, तभी आप ये परसेंटेज के इस्तेमाल से कर पाओगे, वरना वही फॉर्मूला फॉर्मूला तो मैं सिखाता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं फॉर्मूला, मैं तो परसेंटेज से सिखाता हूं। ठीक है, तो परसेंटेज अच्छे से पढ़ें और कल की थ्योरी पढ़ के आए। शीट आज रात अपलोड हो जाएगी,